सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए यहाँ डेली का अपडेट लेकर आते हैं, तो आज हम जो आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं 5 और 6 फरवरी का लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 4 फरवरी का शाम तक का अपडेट देख लिया था। मुख्य मुख्य घटनाएं क्या क्या थी 4 फरवरी तक की हमने देख चुके हैं। तो आज हम करेंगे 5 फरवरी और 6 फरवरी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। हम यहाँ पर आपके लिए दिन का मुख्य अपडेट लेकर आते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और हमें पूर्ण आशा है कि जो हम अपडेट लेकर आते हैं और उसमें दैनिक अपडेट से यदि कोई प्रश्न आता है तो कोई भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यह किसके गगनयान मिशन से पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। देखिए, पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये व्योममित्र नाम रखा है इसका, जो रोबोट जाएगी अंतरिक्ष में। तो ये जो गगनयान मिशन है ये कौन भेजेगा, ये आपको बताना है। हुज गगनयान मिशन विल सी द फर्स्ट फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योममित्रा फ्लाई इनटू स्पेस। तो ऑप्शन में दिए हैं इसरो या फिर नासा। तो कौन भेजेगा? ये भेजेगा इसरो। ठीक है, इसरो रोबोट को, महिला रोबोट को भेजेगा। व्योममित्र इसका नाम है। आगे है, किस राज्य के भवारना से गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई? तो गांव चलो अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो आपको बताना है, ये भवारना नामक गांव है, ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। गांव चलो अभियान हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम भवारना ऑफ विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो ये किस में? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है। आगे है, हागे गोटफ्रीड गाइनगोब का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, ये हागे मुर्चुर से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कौन थे आपको बताना है। हागे गोटफ्रीड गाइनगोब हैज डाइड एट द एज ऑफ 82। हु वर दे? ये हु वर दे आना चाहिए। ये कौन थे? पीएम ऑफ नामीबिया, नामीबिया के प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, या फिर नामीबिया के राष्ट्रपति। और ये कौन थे? ये राष्ट्रपति थे नामीबिया के, या फिर प्रेसिडेंट या पीएम प्रधानमंत्री थे? तो कौन थे? ये थे प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया, हागे गॉटफ्रीड गाइनग्रोब। आगे है गाइनगोब। आगे है कार्ल वेदर्स, इनका भी 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से थे आपको बताना है। कार्ल वेदर्स हैज डाइड एट द एज ऑफ 76। विच फील्ड डिड दे बिलोंग टू? वे कौन से क्षेत्र से इनका संबंध था, बताओ। एक्टर थे ये या फिर डांसर थे? ये अभिनेता थे या फिर डांसर थे? कौन थे ये थे एक्टर। ठीक है, ये अभिनेता थे और इनका निधन हो गया। मोर्चरी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न आता है मोर्चरी से भी, तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे है, काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कब से किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो कब से किया जाएगा? व्हेन विल काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो 5 फरवरी से या फिर 6 फरवरी से? तो ये किया जाएगा 5 फरवरी से। ठीक है, 5 फरवरी से काला घोड़ा महोत्सव, कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगे है, किसे नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी? तो किसको बनाया है? अहमद शाह को या संजय जाजू को? तो ये किसको बनाया है? ये बनाया है संजय जाजू को। ठीक है, संजय जाजू को नया सूचना और प्रसारण सचिव बनाया गया है। आगे है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान? तो राजेंद्र प्रसाद या फिर रवीश नायर? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। आगे है, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इश्यू डिजिटल शेंगेन वीजा? यानी डिजिटल शेंगेन वीजा सबसे पहले किसने जारी किया है? यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है, आपको बताना है। रसिया या फिर फ्रांस? तो कौन बना है? ये बना है फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस ही यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बना है जिसने यूपीआई पेमेंट शुरू की है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में
बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? हु वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द जर्मनी ग्रैमी अवार्ड 2024 दिस मोमेंट या फिर प्ले एंड डांस? तो किसने जीता? ये जीता है दिस मोमेंट, ठीक है। ये रविशंकर का है, तो रविशंकर और एक और है इनके साथ, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो उनकी है ये, और बैंड का नाम इनका शक्ति, ठीक है, शक्ति बैंड का नाम है। तो इन्होंने ये दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन बन गया है? विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर? तो कौन बन गया है, जापान या फिर चाइना? तो ये जो बन गया है, ये बन गया है चाइना, ठीक है। चाइना सबसे ज़्यादा वाहन निर्यात करता है, और जापान की जो कार है टोयोटा, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। आगे है, 1 फरवरी 2024 को पेश किए गए बजट में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कितने प्रतिशत की कटौती की है? देखिए, अभी मालदीव और जो मोदी जी हमारे यहाँ लक्षद्वीप में घूमने गए थे, तो मालदीव ने उस पर कुछ कमेंट की टिप्पणी की थी, तो इससे कुछ काफ़ी तनातनी बनी हुई थी। तो भारत सरकार ने जो 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें मालदीव को जो वित्तीय सहायता दी जाती थी, उसमें कितनी प्रतिशत की कटौती की है, ये आपको बताना है। बाय व्हाट परसेंटेज इंडिया रिड्यूस्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मालदीव्स इन द बजट प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी 2024? तो ऑप्शन में दिए हैं 22% या फिर 26%। तो ये कितनी कटौती की है? ये 22%, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई हैं। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है, ये मोरारजी देसाई के नाम है। आगे है, किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? विच कंट्रीज आर्मी विल स्टार्ट टेक्सटाइल बिजनेस? तो चाइना की या फिर नेपाल की? तो टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत कौन से देश की आर्मी करेगी? ये करेगी नेपाल की, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आगे है, आरबीआई की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ गए? यानी 100% लगा के चलिए आप, 100% जो 2000 के नोट जारी किए गए थे, उसमें कितने परसेंट नोट हैं जो वापस बैंक में जमा हो गए हैं, वो वापस आरबीआई के पास पहुंच गए हैं? तो आपको बताना है, एज पर आरबीआई अनाउंसमेंट हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ रुपीज 2000 नोट्स हैव बीन सक्सेसफुली विदड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन? तो 95% या फिर 97.5%? तो कितने परसेंट? 97.5% नोट है जो वो प्रचलन से वापस आ गए हैं, यानी यूज से, यानी आम पब्लिक के पास अब यूज करने के लिए 97.5% जो है 2000 के नोट हैं, वो वापस आरबीआई यानी बैंक के पास चले गए हैं, और केवल 2.5% ही बचे हैं जो अभी यूज में हैं। आगे है, थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? थानथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बिकम द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? तो कौन से राज्य की बनी है ये? तेलंगाना की या तमिलनाडु की? तो ये कौन से राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? ये बना है तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु का ये 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है। कौन? थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। आगे 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? यानी लिस्ट जारी की है, तो उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर है, वो कौन सा शहर है नंबर 1 पर, आपको बताना है। तो विच हैज़ बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2024? तो वाशिंगटन डीसी या फिर लंदन? तो कौन सा शहर बना है ये भीड़ भाड़ वाला? ये बना है लंदन, ठीक है। सबसे ज़्यादा भीड़ लंदन में। आगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? अपूर्व चंद्रा या फिर गोपाल किशन? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया अपूर्व चंद्रा को, ठीक है। अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। आगे है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है? हु वोन द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो किसने जीता है? ऑप्शन में दिए हैं डॉक्टर बीना मोदी या फिर दिशा मुखर्जी। तो किसने जीता है? ये जीता है डॉक्टर बीना मोदी ने। डॉक्टर बीना मोदी ने
आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है, अवार्ड है, वो अपने नाम किया है। आगे, किस मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द यूनियन होम मिनिस्टर दक्ष मेडल? किस मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक, ठीक है, किस मंत्रालय ने किया है? होम मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री? तो ये किया है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने इसको दक्ष पदक को लॉन्च किया है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक। आगे है, किसको उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? तो राधा रतूड़ी या फिर रीना बहरिया? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया राधा रतूड़ी को, ठीक है, राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है। आगे है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी लेड? कहाँ पर? नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? तो कहाँ पर रखी गई है? ये रखी गई है हैदराबाद में, ठीक है। आगे है, अहमद अवध बिन मुबारक को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वेयर हैज़ अहमद अवध बिन मुबारक बिन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर? तो यमन का या फिर ईरान का? तो ये जो अहमद अवध बिन मुबारक है, इनको यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे है, सिन फेन के उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये सिन फेन के उपराष्ट्रपति रहे हैं मिशेल ओ'नील, लेकिन इन्होंने कहाँ का मंत्री बनकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो सिन फेन वाइस प्रेसिडेंट मिशेल ओ'नील क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ वेयर? कहाँ का ये मंत्री बने हैं पहले? नॉर्थर्न आयरलैंड या फिर साउथर्न आयरलैंड? तो कहाँ के बने हैं? ये बने हैं उत्तरी आयरलैंड के, ठीक है, ये उत्तरी आयरलैंड के मंत्री बने हैं, तो इसलिए इनका नाम आ गया, पहले मंत्री बने हैं। आगे, विजय बिश्नोई ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? विजय बिश्नोई टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो कौन से उच्च न्यायालय की शपथ ली है? इम्फाल या फिर गुवाहाटी, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ के ली है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की इन्होंने शपथ ली है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में, ठीक है, असम की राजधानी गुवाहाटी। आगे, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इंडिया एनर्जी वीक 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो गोवा में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये गोवा में किया जा रहा है, ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन। आगे है, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेला का उद्घाटन किसने किया? तो हु इनॉग्रेटेड द 2 days उल्लास मेला एट राष्ट्रीय बाल भवन न्यू दिल्ली? तो किसने किया? भूपेंद्र यादव या फिर धर्मेंद्र प्रधान? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आगे है, देश के 766 जिलों में से कितने जिलों ने खुद को मेला ढोने से मुक्त बताया है? मैनुअल स्कैवेजिंग। आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम मैनुअल स्क्वेजिंग, ठीक है। तो 729 जिलों ने या फिर 702 जिलों ने? तो 766 जिले हैं देश में कुल, तो उनमें से 729 जिलों ने अपने आप को मैला ढोने से मुक्त बताया है। और जो ये रिपोर्ट थी, ये 31 जनवरी को जारी की गई थी, ठीक है, ये प्रश्न छूट गया था तो हमने डाल दिया। आगे है, अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे दक्षिणी मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन किसने खोला है? हु हैज़ ओपन्ड द वर्ल्ड साउथ मोस्ट मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका? तो किसने खोला है? टेलीनोर, ये नॉर्वे की कंपनी है, या फिर जापान? या जापान ने खोला है? तो ये खोला है टेलीनोर ने, ठीक है, टेलीनोर ने अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे दक्षिणी मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन खोल दिया है। आगे है, अमेरिका ने भारत को कितने प्रीडेटर लोन बेचने की मंजूरी दी है? हाउ मैनी प्रीडेटर ड्रोन्स हैव अमेरिका अप्रूव्ड टू सेल टू इंडिया? तो कितने प्रीडेटर जो ड्रोन है वो बेचेगा अमेरिका भारत को? 31 प्रीडेटर ड्रोन या फिर 35 प्रीडेटर ड्रोन? तो ये बेचेगा 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचेगा अमेरिका भारत को। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब से मनाया जाएगा? व्हेन विल इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक बी सेलिब्रेटेड? कब से? फ्रॉम 5th of फरवरी, फ्रॉम 6th of फरवरी। तो कब से मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 5 फरवरी से, ठीक है, 5 फरवरी से
नहीं 5 फरवरी से नहीं, 6 फरवरी से, 6 फरवरी से ये अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाएगा। आगे है विश्व न्यूटेला दिवस। हम 5 और 6 फरवरी का जो है अपडेट देख रहे हैं, तो ये हम कुछ दिन भी देख लेते हैं कि कब कौन सा दिन मनाया जाता है। तो विश्व न्यूटेला दिवस जो 5 फरवरी को मनाया जाता है। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद अवश्य आया होगा और हमारे द्वारा जो ये आपको अपडेट दी गई है ये आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और परीक्षाओं में इसमें से आपको प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले लाइक करें और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आपने नहीं किया है और आप नए हैं तो, और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका अपडेट आपको मिले और आप अपडेटेड रहें टाइम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।